हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है 15वीं और 16वीं सदी में भक्ति आंदोलन से संबंधित है। इससे रिलेटेड दोस्तों आपके लोक सेवा आयोग हो, चाहे उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग हो, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। और वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों के सुझाव भी आमंत्रित हैं, वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। और टेलीग्राम लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए। सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको बताना होगा कि किसका किससे संबंधित है, कौन सी विचारधारा के ये लोग हैं। रामानुजाचार्य जो थे, कमेंट करके आप भी फटाफट आंसर दीजिए, वो विशिष्टाद्वैत संप्रदाय से संबंधित थे। निम्राक आचार्य जो हैं वो द्वैताद्वैत या भेदावाद से संबंधित थे। और मध्वा आचार्य जो थे वो द्वैत संप्रदाय से संबंधित थे। और विष्णु स्वामी जो हैं शुद्धाद्वैत से संप्रदाय से संबंधित थे। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? यानी कि सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ दोस्तों, और किसने स्टार्ट किया था? आपको पता होना चाहिए। भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम दक्षिण राज्य से स्टार्ट हुआ, दक्षिणी राज्यों से स्टार्ट हुआ। और 5वीं शताब्दी में ये स्टार्ट हुआ, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इम्पोर्टेंट है। और ये प्रतिपादक कौन थे अगर आपसे पूछा जाए तो रामानुजा आचार्य जी थे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आंसर होगा। आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, सेशन स्टार्ट हो चुका है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो पंजाब में किसने भक्ति आंदोलन को बनाया, वहाँ पर कौन थे? तो गुरु नानक थे। कल मैंने बताया था आपको, गुरु नानक जी देव का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। सिखों के 10 गुरु हुए, जिसमें से सबसे पहले गुरु हुए गुरु नानक हुए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो थे रामानंद। देखिए, रामानंद और रामानुजी में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप याद रखना, ऑप्शन नंबर सी है, नंद है, रामानंद जी हैं जिसने भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा द्वारा फैला था? अगर आपसे पूछा जाए महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में किसकी शिक्षा द्वारा फैला, तो महाराष्ट्र में जो फैला था दोस्तों, संत ज्ञानेश्वर के द्वारा ये फैला था। कबीर के गुरु कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए, कबीर का जन्म एक जुलाहे परिवार में हुआ था। कबीर की माता का नाम पूछा जाता है, नीमा है। और सदुगड़ी भाषा में ये अपना प्रवचन देते हैं। तो फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कबीर के गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है दोस्तों, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, रामानंद हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है, एक तालाब के निकट एक उनको छोड़ दिया गया था, मगहर, वहाँ वाराणसी में स्थान का नाम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में बिल्कुल सत्य है, सही है, वो आपको बताना है। तो पढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले कौन सा सही है। इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया, ये तो बिल्कुल सही बात है कि भक्ति आंदोलन जो है रामानुजाचार्य प्रसिद्ध संत हैं, जो लोकप्रिय संत हैं, उनके द्वारा किया गया है। इसके समर्थक संस्कृत भाषा बोलते और लिखते थे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जनमानस की भाषा बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिख रखा है इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया, ये तो बिल्कुल सही है, जाति व्यवस्था का विरोध किया था। इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी, ऐसा भी नहीं, महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? क्वेश्चन नंबर 9 है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े माने जाते हैं? तो फटाफट बताइए, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े माने जाते हैं? दोस्तों, जब ये क्वेश्चन आते हैं ना तो एग्जाम में, तो बच्चों का दिमाग एकदम सुन पड़ जाता है, इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ, जिन्होंने चैनल को सपोर्ट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट कर लें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली हैं बैक टू बैक। और मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों वही वीडियो आपको सबसे पहले कराऊँ, वही टॉपिक आपको सबसे पहले कराऊँ जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, जो इस चैनल से जुड़ गया वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा, तो चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा, चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। ये वरकरी जो संप्रदाय के थे वो नामदेव थे, ये नोट कीजिएगा, नामदेव थे, ये नामदेव थे जो वरकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी?
तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना दोस्तों किसने की थी? वो वल्लभाचार्य जी ने की थी। पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य ही हैं। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों यानी कीर्तन को माध्यम बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। तो किसको कीर्तन के माध्यम से किसने ये सब किया? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने भी, चैतन्य महाप्रभु जी हैं जिन्होंने ऐसे किया। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? अद्वैतवाद के जो सिद्धांत का प्रतिपादक दिया वो किसने दिया? आदि शंकराचार्य जी ने दिया। ये पेपर में पूछा जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ 788 ईस्वी में और ये हुआ था आपका दोस्तों केरल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शंकराचार्य जी का जन्म पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्न संतों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट में लिखिए। सबसे पहले कौन सा संत आया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो दोस्तों सबसे पहले तो हुआ था कबीरदास जी का जन्म, फिर हुआ था 1529 के आसपास गुरु नानक जी का जन्म, तो फिर हुआ था चैतन्य का। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था दोस्तों 1500 आई थिंक 32 में जन्म हुआ था, एक बार देख लीजिएगा। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में कम से कम 10 से 12 बार ये पेपरों में रिपीट हो चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और बताइए फटाफट, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो असम में किसने किया था भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, शंकरदेव ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं, गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? गुरु नानक जी ने अपने धर्म में उपदेश में क्या बताया था? बिल्कुल सही दिया है स्टूडेंट ने, सही आंसर मानव बंधुत्व दिया था। न तो सिखों को लड़ाऊ संगठन बनने का था, धर्म में सिखत्व कहा था, सिखों की एकता से थे, कुछ नहीं था, मानव बंधुत्व से था। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सी पीठ कहाँ से संबंधित है, फटाफट बताइए। संगरी जो पीठ है द्वारका गुजरात में है, एक स्टूडेंट ने कहा है, किसका ये आंसर हो सकता है? देखते हैं दोस्तों सही है होगा या नहीं होगा। ये नहीं होगा दोस्तों, संगरी पीठ जो होगा मैसूर में होगा, मैं बता देता हूँ, संगरी पीठ मैसूर में होगा। गोवर्धन पीठ जो है पूरी उड़ीसा में है, ज्योतिष पीठ आपका बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है, और शारदा पीठ द्वारका गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वल्लभाचार्य आपको बताना है कि किससे किसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। श्रृंगेरी पीठ जो होगा मैसूर कर्नाटक में है, गोवर्धन पीठ आपका पूरी उड़ीसा में है, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है, शारदा पीठ आपका द्वारका गुजरात में है, तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, वल्लभाचार्य आपको बताना है संतों के कार्यक्षेत्र कहाँ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए ही, फटाफट देख लीजिए। वल्लभाचार्य जो है उत्तर प्रदेश राजस्थान से संबंधित हैं। चैतन्य महाप्रभु का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, बंगाल से संबंधित है। ये तो हाल ही में ही क्वेश्चन आया था कि मीराबाई कहाँ से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। और आपने पढ़ा कि महाराष्ट्र के एकमात्र प्रसिद्ध संत हैं जो नामदेव हैं, प्रसिद्ध संत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? तो किस भाषा को लोकप्रिय बनाया कवि चंडीदास जी ने? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बंगाली भाषा को बनाने में इन्होंने योगदान दिया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मीराबाई किससे संबंधित है? इसमें सही आंसर लगा रखे, मीराबाई जो है वो हिंदी से संबंधित है, हिंदी उनकी रचनाओं में हिंदी देखने को मिलती है। त्यागराज जो तेलुगु से हैं, चंडीदास बांग्ला से हैं, पुरंदरदास कन्नड़ भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन था? जिसने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा, रामानुजाचार्य होंगे। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो ये होंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, शंकर देव होंगे। शंकराचार्य का जन्म अभी बताया था दोस्तों मैंने, शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? गांव तक भी पूछ लिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर होगा कलाड़ी या कलादी, कुछ भी हो सकता है। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने, सभी जो भक्ति संत हैं उन्होंने उनमें एक
समान विशेषता थी, वो क्या है? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा समझा जिसे उनके भक्त समझते थे। ये तो बिल्कुल सही बात है, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था, किसने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अलवार और नयनार संतों द्वारा किया गया था। ये भी पूछ लिया जाता है कि अलवार जो संत हैं वो किस धर्म को मानते थे? विष्णु धर्म को, वैष्णव धर्म को मानते थे। और नयनार जो संत हैं वो शिव धर्म को मानते थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। रामानुजाचार्य के अनुयायी को क्या कहा जाता है? रामानुजाचार्य अनुयायी को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है विष्णु या वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य जी बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? अभी बताया दोस्तों, 788 ईसा पूर्व में कलादी या केरल में, कलादी गांव का नाम है, केरल राज्य में इनका जन्म हुआ था। बीजक का रचयिता कौन था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी लग रहा हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रही है ये सीरीज, तो फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को जो नए हैं वो सपोर्ट जरूर करना ना भूलें। बीजक का रचयिता दोस्तों कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सद्दुगुड़ी भाषा में लिखते थे कबीरदास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, मीराबाई जो थी वो कौन थी दोस्तों? पूछ लिया जाता है। एक राजपूत शासक की पत्नी थी, बाकी सभी क्वेश्चन गलत हैं। राजपूत शासक की पत्नी थी। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो कवित्री मीराबाई हैं उनके पति का जो नाम है, ये राजस्थान से संबंधित हैं, हिंदी में भी इनकी रचना देखने को मिलती है, और उनके पति का नाम है दोस्तों राजकुमार भोज राज है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है, बुद्ध के और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य जो मिलता है, समानता जो मिलती है, वो मिलती है संसार दुखपूर्ण है और दुखों से भरा हुआ संसार है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो ये लाइन किसने की थी? भ्रम सत्य है और जगत मिथ्या है, यानी कि भ्रम या माया है, ये शंकराचार्य जी ने कही थी। आगे चलते हैं दोस्तों फटाफट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन भी बताएं दोस्तों आप लोग कितनी तैयारी है। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छद्र बौद्ध की संज्ञा दी? किसको कहा था दोस्तों? ये आदि शंकराचार्य जी ने ही कहा था। मैं फिर बोल रहा हूँ, आदि शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में केरल में हुआ था और कलादी गांव में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है, रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वो कौन थे जब रामानुजाचार्य को ऐसा करना पड़ा, मैसूर जाना पड़ा? तो सही आंसर होगा, ये किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया, कुलोतुंग फर्स्ट ने ये ऐसा किया था। क्वेश्चन नंबर 35। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विट्टिक को वैष्णव धर्मावली बनाने में सफलता मिली। विट्टिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? तो क्या रखा था दोस्तों इन्होंने अपना नाम? इन्होंने नाम रखा था विष्णुवर्धन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? किसने रोका था इस्लाम धर्म स्वीकार करने से? ये रोक दिया था आपको, ये रोका था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो किसने अपना जीवन जो है वृंदावन में बिताया? किसने बिताया था दोस्तों? तो सही आंसर होगा निम्राक आचार्य ने अपना जीवन जो है वृंदावन में बिताया। महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल यानी कि विष्णु का एक नाम आंदोलन का जो केंद्र था वो कौन सा था? तो विष्णु का जो था विठोबा के नाम से जाने जाते थे, पंढरपुर जो था, इंपॉर्टेंट है। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृद्ध टीका मराठी में लिखी जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? यानी कि ज्ञानेश्वरी किससे संबंधित है? बहुत से ने ज्ञानेश्वरी का जो आंसर लगाया वो ज्ञानदेव के नाम से लगाया, और बिल्कुल जो सही है, ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है वो ज्ञानदेव जी जाने जाते हैं। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। आप यकीन करें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। ये है आपकी जो भाषा है, ऐसा जो कथन कहा, उक्ति कही है, एकनाथ जी ने कहा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो, सॉरी बी जो है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एकनाथ जी ने कहा। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बताइए फटाफट आंसर अगर आप लोगों को पता है।
भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो तुकाराम जी थे जहांगीर के समकालीन थे, और जहांगीर का नाम जो था पहले सलीम था। जंजीरों के कारण, यमुना नदी शाहबुर्ज पर इन्होंने जंजीरों के कारण इनका नाम जहांगीर पड़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ये काफ़ी बार आ चुका है, इसे नोट कीजिएगा, इस पर इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 जो है उसका सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। सबसे पहले आए थे दोस्तों शंकराचार्य जी, फिर आए थे रामानुजाचार्य और फिर आए थे चैतन्य। तो सरच आपको पासवर्ड याद रखना चाहिए। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और फिर यानी कि चैतन्य महाप्रभु जी आए थे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो किसने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया और हिंदी को काफ़ी ऊंचे स्तर तक पहुंचाया? वो थे आपके रामानंद जी। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, किस भाषा में की थी? ये भी पेपर में आता है दोस्तों, अवधी भाषा में की थी रामचरितमानस की जो भाषा शैली थी उनकी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अकबर के काल से संबंधित है तुलसीदास जी। क्वेश्चन नंबर 44 है, उसका आपका क्वेश्चन आंसर बताना है जो ऑलरेडी लगा ही रखा है। नामदेव जो थे वो दर्जी थे, इनका जो पैसा यानी कि व्यवसाय था। कबीर जी का तो आप सभी के याद होगा, वो जुलाहे थे, जुलाहे। हरिदास और रविदास जो थे वो क्या थे दोस्तों? वो मोची थे, इनका पैसा, और जो सेना था वो नाई था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नोट कीजिएगा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? जिन्हें शिवाजी के दो गुरु थे, एक का नाम कोंडदेव था और एक का नाम रामदास था। तो आपको बताना है कि आध्यात्मिक गुरु कौन थे अगर आपसे पूछा जाए। तो सही बात है, आध्यात्मिक गुरु राम शब्द से याद रखना कि आध्यात्मिक गुरु रामदास जी हैं। दास बोध के रचयिता कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 46, दास बोध के रचयिता कौन हैं? तो आपको सही आंसर देना होगा इसका। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामदास। जाति पांति पूछे ना कही, हरि का भजे सो हरि का होई, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर है, देखिए रामानंद और रामानुज जी में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ तो एक बार से नोट कीजिएगा, रामानंद इसका सही आंसर है, कबीरदास जी नहीं होगा। 47 का जो सही आंसर होगा वो रामानंद जी होगा। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? मैं कई बार आपके वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ बार बार, तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, यानी कि ननकाना साहब में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर फटाफट रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकें कम समय में। चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें दोस्तों, आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर होगा, सिख यानी कि सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? आपको बताना है सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। तो सही आंसर होगा गुरु नानक को माना जाता है। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कौन सा है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर है, चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था, हमको पता होना चाहिए। और जो उसका सही आंसर होगा नदिया गांव नवद्वीप। उड़ीसा नरेश प्रतापरुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका चैतन्य प्रभु का शिष्य था, बंगाल से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों गौरांग प्रभु? ये बंगाल से संबंधित थे, समझ गए होंगे, सभी ने सही आंसर दिया। ऑप्शन नंबर ए यानी कि चैतन्य महाप्रभु। आपको मिलान करना होगा कौन सा क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का पदावली जो है वो रचना किसकी है? पदावली जो रचना है वो किसकी है? क्वेश्चन ये दोस्तों मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप लोग इसको अपना आप करना। क्वेश्चन नंबर 55 है, आलस्यों का मूल मंत्र अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम का रचयिता कौन है? ये काफ़ी बार आपके हिंदी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो 55 का सही आंसर होगा दोस्तों मलुकदास। अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, काफ़ी प्रसिद्ध उक्ति है मलुकदास जी की। महात्मा गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो कौन से हैं दोस्तों इसके रचयिता? ये तो सभी ने सही आंसर दिया। काफ़ी गीत गाते थे, महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन था, नरसिंह मेहता जी का एक गीत था। नरसिंह मेहता प्रसिद्ध संत थे, कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? ये भी सभी ने आंसर सही दिया, गुजरात के थे। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सेशन का, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? वो था दोस्तों फटाफट बताइए, शिव नारायण का था। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? आप लोग बताएं।
असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? अगर आप सुन रहे हैं ध्यान से, आपको बताना है असम का चैतन्य किसे कहा जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों के सुझाव भी आमंत्रित हैं। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।